आज तेरी पढ़ाई अच्छी होगी। अगर आज तेरी पढ़ाई अच्छी होगी तो तेरी कल लड़ाई अच्छी होगी। तुम्हारा हिम्मत तुम्हारे लड़ाई से जाना जाएगा। तुम्हारा हिम्मत तुम्हारे लड़ाई से जाना जाएगा और तुम्हारी किस्मत तेरी पढ़ाई से जाना जाएगा। इसी लड़ाई को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग नंबर सिस्टम के अगले पड़ाव पर चलते हैं और अगले पड़ाव का प्रथम पहलू है अब विभाजन के प्रश्न। क्या है? मतलब भाग से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसके संदर्भ में अब हमारा सबसे पहले बात आ जाती है कि विभाजन के नियम आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विभाजन के नियम। ठीक है, तो विभाजन के नियम को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग विभाजन का नियम देख लेते हैं और फिर अगले बार में हम लोग यूक्लिड्स और उस पर शेषफल पर आधारित भागफल भाजक पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे रेगुलर अपडेट आते रहते हैं और द लाइफ ओके जोन के नाम से हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन है, सॉरी गूगल प्ले एप्लीकेशन है। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने पढ़ाई का जायजा लीजिए कि कितना तैयारी हो चुका है और कितनी हमें करनी बाकी है। तो विभाजन के नियम है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर में 2 के विभाजन के नियम। क्या देखते हैं? 2 के विभाजन के नियम। ठीक है, अब 2 का विभाजन का नियम क्या है? तो जिसके अंत में कहने का अर्थ है इकाई के स्थान पर। अंत में कहने का जब मतलब क्या है? इकाई के स्थान पर। तो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे। ठीक है, जिसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम आपसे कहें कि बताइए यह 2 से कटेगा कि नहीं, तो इसके अंतिम में क्या है? 2 है, तो ये कटेगा। अगर अगला हम दे दें, देखिए ये कितने डिजिट का है इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि इकाई के जगह पर क्या है। अंतिम में यदि इस पांचों में से कोई भी होगा तो कट जाएगा, अगर इस पांचों में से कोई भी नहीं होगा तो नहीं कटेगा। अब देखिए अगर इसमें हमको चेक करना है तो अंतिम में क्या है? 3। क्या है? 3। तो 3 इसमें से नहीं है, या यूं कहें कि 3 जो है 2 से कटने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि ये 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा और इसमें लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 में 3 का नियम। तो 3 से विभाजन का नियम क्या है? 3 से विभाजन का नियम क्या है? 3 से विभाजन का नियम है कि जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर आपको एग्जांपल चाहिए 7, 8, 5, 3, हमको इसको चेक करना है कि ये 3 से भाग लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है। तो हम इसको जोड़ के देखेंगे, 7, 8, 15, 5, 20 और 3, 23। यानी हमको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 23 आ रहा है।
तो क्या 23 3 से कटेगा? क्या 23 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये भी नहीं कटेगा। अगला हम लोग लेके चलते हैं। ये 3 से कटेगा कि नहीं? तो देखिए अब इसके अंक को जोड़ लीजिए। 7 8 15 8 23 और 4 27। जोड़ने पे आ रहा है 27 जो 3 से कट जाएगा, है ना। इसे 7 + 8 + 8 + 4, इसको जोड़ने पे आ रहा है 27, है ना। तो 27 हमारा 3 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर योग हमारा 3 से विभाजित हो गया, योग हमारा 3 से विभाजित हो गया, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में देखते हैं 4 का नियम। यहाँ पर ध्यान देने का बात क्या है कि हम 1 का नहीं लिखवाए हैं। ठीक है, हमने 1 का नहीं लिखवाया है क्योंकि 1 जो है भाग के दुनिया का शहंशाह है। ये किसी को भी भाग दे सकता है। ध्यान रखिए, 1 से किसी भी संख्या को भाग दिया जा सकता है, इसीलिए हम 1 का नियम नहीं लिखे हैं। अब आ जाइए 4 का नियम। 4 का नियम है कि जिसके अंतिम से 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई के मेल से बने अंक, है ना। ये लंबा ना हो इसीलिए हम इसको शॉर्ट में लिखे हैं। जिसके अंतिम के 2 अंक, इसके कहने का मतलब है कि जो इकाई और दहाई से मिलकर बने हो। ठीक है, 4 से विभाजित हो। 4 से क्या हो? विभाजित हो, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5 8 4, हमको इसको चेक करना है। तो हम केवल इस दोनों को भाग देके देखेंगे 4 से ये कट रहा है कि नहीं। देखिए ये 4 से कट रहा है 21 बार में। इसका मतलब ये है कि 584 जो है वो 4 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि 584 जो है वो 4 से विभाजित है। आगे आ जाइए। 7 8 6 4 5, इसको चेक करना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए अंतिम में क्या है 45, 4 से भाग देंगे तो ये कटेगा। अब ये नहीं कटेगा तो पूरा संख्या भी नहीं कटेगा। ठीक है, आप और भी नियम उठा सकते हैं। 9 8 7 6 5 6। ठीक है, ये 4 से कटेगा कि नहीं। तो इसको 4 से भाग दीजिए। ये 4 एकम 4, 4 चौका 16, 14 चौका 56, ये कट गया, है ना। अब ये अंतिम का 2 अंक कट गया, इसका मतलब है कि पूरा अंक जो है 4 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो 4 के बाद हम देखते हैं अब 5 से विभाजन के नियम। ठीक है, किससे? 5 से विभाजन के नियम। याद रखिएगा कि जिसके अंत में 0 या 5 हो ना, जिसके अंत में 0 या 5 हो वही 5 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, जिसके अंत में 0 या 5 हो वही 5 से विभाजित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या है कि हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए यह संख्या जो है वो 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अंतिम में न 0 है न 5 है, तो ये 5 से कटेगा कैसे? ये नहीं कटेगा। आप समझ रहे हैं? ये 5 से कटेगा कैसे? नहीं कटेगा। 4 6 8 5। अब यह 4 से कटेगा कि नहीं?
तो यह जो है अंतिम में 5 है, इसका मतलब कि ये 5 से कटेगा। ठीक है, अब आ जाइए 6 से। 6 का जो नियम है वो सामान्य नियम पर बना है। आप लोग को 11 तक लिखाने के बाद हम एक सामान्य नियम बताएंगे जिसका अलग से वीडियो रहेगा। ठीक है, तो उस नियम को देखिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ऐसे फिलहाल आ गया है तो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि 6 से विभाजित करना है तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो ना, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, अब आ जाइए 7 का। ठीक है, अब किसका? 7 का। 7 का 2 नियम होता है, या तो एक अंक का 6 बार पुनरावृत्त हो, मतलब रिपीटेशन हो ना, 6 बार क्या हो? पुनरावृत्त हो ना, एक अंक का 6 बार पुनरावृत्त हो। ठीक है, या एक और नियम है, इसको पहले समझा देते हैं तो दूसरा नियम लिखते हैं। जैसे हम आपको कहें कि 6 बार 1 लिख दिया गया है, अब ये कटेगा कि नहीं? तो देखिए, एक अंक का यदि 6 बार पुनरावृत्त हुआ है तो वह संख्या निश्चित रूप से 6 से विभाजित होगा। 6 बार या 6 का मल्टीपल में भी रहेगा तो 12 बार भी रिपीटेशन हो जाएगा तो ये विभाजित होगा। अब जैसे हम इसको कहें कि इसको ये 6 से विभाजित है कि नहीं है, तो दोस्तों इस नियम पर यह लागू नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो जो है 6 गो डिजिट भी नहीं है और न 6 बार रिपीट है, तो ये है कि नहीं है इसका हम लोग जांच नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये विभाजित इस नियम पर नहीं आया तो ये विभाजित नहीं होगा या होगा, इसका हम डिसीजन ले लें। ध्यान रखिए, इसमें यही एक खामी है ना, कि आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि भाग अगर नहीं लगा तो वो नहीं लगेगा। जैसे बाकी सारे रूल में है कि अगर उससे भाग नहीं लगा तो वो नहीं लगेगा। जैसे कि 4 3 7 2 9, अगर हम इसमें बात करें कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो अपने नियम पर जांचेंगे। 3 4 7 और 2 9 है ना, ये 3 से कट रहा है ना, यानी 3 से विभाजित होगा। अगर ये कटता नहीं कटता तो नहीं होता। हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते थे कि ये 3 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है कि नहीं होगा इसकी पता चले। हमारी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, आई होप। जो लोग नहीं समझेंगे कमेंट करेंगे, मैं उसको अच्छे से फिर दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। या एक दूसरा नियम है कि इकाई के अंक को इकाई के अंक को 2 से गुना कर शेष में से घटा लेने पर है ना, यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है
तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। इसमें हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इसे विभाजित नहीं हुई तो दूसरे से भी विभाजित या नहीं होगा, लेकिन इसमें ये बात पता हम लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कि हमको इसको चेक करना है, ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हम छोटा सा एग्जांपल लिए हैं तो कि आप लोग कंसेप्ट को समझ सके। ठीक है, और कैमरे के बगल में हमारी कंप्यूटर रहती है जहां से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, इसलिए हमारी नजरें साइड में जाती है, कैमरा पर नहीं जा करके। इससे आप लोग जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा कि सर हमको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हम इकाई का अंक कितना है? 7। 7 को हम 2 से गुना कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 14। अब इसमें से हम 14 घटा लेंगे। 8 में से 4 घटेगा तो 4, और ये 7 में से 1 घटेगा तो 6। अब ये अगर 7 से कट जाता तो पूरी संख्या जो 7 से कट जाती, लेकिन 7 9 63, ये कटेगा नहीं, इसलिए पूरी संख्या कटेगा नहीं। ठीक है, अब जाइए 9 8 7, हमको इसको चेक करना है ये 7 से कटने वाला है कि नहीं है। इससे हम लोग किसी भी संख्या को जान सकते हैं, कयो डिजिट का हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो 7 को 2 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा 14। घटा दीजिए, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 9 में से गया तो 8। अब ये 7 से कट जाएगा, 12 बार में कट गया। इसका मतलब है कि 987 भी हमारा 7 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आपका 8 नंबर। ठीक है, या हम ऐसा करते हैं कि वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए 8 9 11 और सामान्य का एक साथ नियम बना करके अगले पार्ट में डाल देते हैं। ठीक है।